कि ए का मान आपको कितना है 9 और डी का मान कितना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो दूसरे पद 17 है -9 बराबर 8। तो इस तरह से डी का मान भी 8 निकला है। तो आप देख सकते हैं Sn बराबर है 636 दिया हुआ है पहले से ही। और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला है, Sn का फॉर्मूला है, देख सकते हैं। फिर बराबर 636 तो दिया हुआ है, ये है, तो यही फॉर्मूला पे हम a का मान भी बैठाएं और d का भी मान बैठाएं, क्योंकि इसमें n मांग रहा है, कितने पद लेने हैं वही n मांग रहा है, हमको निकालना है। तो n/2 × 2a, a का मान 9 और इंटू n - 1 × d। d का मान कितना है 8 है। तो n/2 का 2, 9 दूना 18 प्लस n - 1 तो नहीं होगा क्योंकि n तो नहीं निकला हुआ है। तो 8 × n 8n इंटू 8 - 1 तो -8 हो गया। तो 18 में से देखिए 8 घटेगा, 18 में से 8 घटेगा तो कितना 10 बचेगा। तो n/2 × 10, फिर गुना ये प्लस हो गया, फिर दूसरा इससे गुना करेंगे, n/2 को दोबारा इससे गुना कर दिए और बराबर में 636 है इस तरह से। और फिर n/2 और गुना 10 को 2 × 1 2, 2 × 5 10, फिर 2 × 1 2, 8 दूना 10, 4 दूना 8 और इसको काटने के बाद 5n और ये 4 × n तो 4n हो गया। और लेकिन n × n बच रहा है, तो n × n n² हो रहा है बराबर 636 दिया हुआ है। तो देख सकते हैं पहले स्क्वायर वाले को पहले लिख लिए हैं 5n प्लस में, ये -636 आया, इधर से दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले आए और ये एक समीकरण के रूप में निकला है। अब ये समीकरण गुणनखंड के रूप में निकला है, इस गुणनखंड को सॉल्व करना है। देख सकते हैं इसका खंड किए हैं। आप लोग को अगर गुणनखंड की पहचान समझ में नहीं आ रही है तो हम गुणनखंड की वीडियो आगे अपलोड करने वाले हैं, आप लोग देखिएगा। और उम्मीद है कि ये अभी जो बता रहे हैं इसको गुणनखंड ही है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए a और गुना 4 बहुपद दिया हुआ रहता है, जैसे फॉर्मूला है ax² + bx + c बराबर 0 रहता है। तो इसमें a, b और c कोई नंबर होता है, इस नंबर को a और c को गुना करना पड़ता है। यहाँ पे a है और यहाँ पे c है, इसको c बोलते हैं। तो a और c कोई a b c कोई नंबर होता है, तो उसी तरह a और c को गुना करते हैं और उसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आपको 2544 निकला है, इसका खंड करने के बाद इस तरह से निकलता है। जो गुना करेंगे हमको कितना पुराना है 5n, प्लस या माइनस करने से 5n उड़ता है। देखते हैं इसको गुना करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, एक साइड 48 और एक साइड कितना है 53। तो 53 और 48 में डिफरेंस कितना का है 5 का डिफरेंस है। देख सकते हैं 5n भी हमको निकालना ही है। इसको गुना करने के बाद हमको इसका और इसका गुणांक इतना पुरना चाहिए, इसको गुना करने के बाद इतना पुरना चाहिए और जोड़ने और घटाने के बाद भी इसको घटाएंगे तो देखिए 5n भी पुर रहा है, तो ये इसका मतलब खंडित किया हुआ सही है। तो अब इन दोनों को 53n + 5n है तो इसको प्लस में लिखेंगे और -48 लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि प्लस में है। तो इसको 53 पहले लिखे हैं, तो देख सकते हैं इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या निकालना है, कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में 4, इसमें कॉमन नहीं होगा, सिर्फ n है, n और इसमें n² है, एगो n है इसमें, तो दोनों में से एगो n कॉमन ले लिए। यहाँ से जगह नहीं है आगे ऊपर, तो n × 4n बचेगा। यहाँ पे 4 × n एगो निकल गया तो 4n + 53। तो यहाँ पे देख सकते हैं n कॉमन ले लिया, 53 हो गया और माइनस, यहाँ माइनस है और 12 इससे कॉमन लिया, 12 × 4 = 48, 4n हमको पुराना है, इतना ही पुराना है 4n, तो 12 × 4 = 48, 12 कॉमन ले लिए हैं और यहाँ 4n बच गया प्लस 53। 53 × 12 636 होता है, इसीलिए 53 में से 636 में से 12 कॉमन ले लिए, तो 53 × 12 636, तो इसमें से 12 आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों में कौन सा कॉमन है 4n + 53 और यहाँ पे भी 4n + 53 दोनों कॉमन है, इन दोनों को एक जगह उठा के ले आए हैं और इनटू क्या बचा n - 12, n - 12 यहाँ पे लिख लिए बराबर, उस साइड 0 बच गया है। तो इनमें हम देख सकते हैं 4n + 53 बराबर 0 और 4n बराबर -53, ये प्लस उधर जाएगा -53, n बराबर -53/4 ये निकला, एगो मूल निकला है, इसको मूल बोलते हैं। गुणनखंड करने के बाद मूल निकलता है। दूसरा क्या है n - 12 बराबर 0, तो यहाँ पे n का मान ये माइनस है उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो n का मान 12, एक पॉजिटिव एक निगेटिव में निकला है। मूल कितना निकला है n का मान, एक -53/4 और दूसरा है 12। तो इस तरह से
ये मान तो नहीं होगा, लेकिन ये मान मान्य होता है। तो n का मान कितना निकला देख सकते हैं यहाँ पे 12 निकला है। ये भी है लेकिन ये मान्य नहीं होता है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। 4 नंबर हो गया। अब अगला 5 है। 5 नंबर में दिया हुआ है किसी एपी का ए का प्रथम पद ए जो 5 है और अंतिम पद जिसको एन या एल बोलते हैं जो 45 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एपी का योग कितना है, यहाँ पे 400 है। मांग रहा है एन पदों की संख्या मांग रहा है, दिया हुआ यहाँ पे पदों की संख्या और साधारणतर डी मांग रहा है। तो यहाँ पे हम पहले व्हाट लगा दिए कि इसको निकालना है। अब इसका फॉर्मूला पहले लगाना है, क्योंकि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, क्योंकि यहाँ पे n-1 इंटू डी, वो वाला डी नहीं देंगे क्योंकि इसमें दो ठो मान नहीं है, इसलिए हमको ये वाला मान देंगे कि ए एन वाला फॉर्मूला इसलिए लगाएंगे कि ये दिया हुआ है पहले से। तो यहाँ n/2 इंटू ए प्लस ए एन बराबर 400 पहले से है ही। तो यहाँ पे n/2 हो गया प्लस ए का मान 5 और ए एन का मान 45 है। तो इसको जोड़ने के बाद 50 होता है। n/2 2 गुना 50, 2 का 2, 25 गुना 50 बराबर 40 है। अब यहाँ पे 25n बराबर कितना आया 400। तो n बराबर होगा 400/25। इसको कट करेंगे, 25 में 25 16 में तुम्हें कट जाएगा, n बराबर 16 आया। तो यहाँ पे n का मान हमको 16 निकल गया। तो हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। डी निकालने के लिए फॉर्मूला है, पहले ये भी दिया हुआ है, इसको भी हम पुट करेंगे। एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सवाल फॉर्मूला लिख दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ 45, तो ए का मान 5 इंटू 16, एन का मान 16 पहले से निकला है, 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। ये फॉर्मूला पुट किए और 5 उधर जाएगा, पक्ष बदल जाएगा तो चिन्ह भी बदलेगा, प्लस में है माइनस हो जाएगा। ये 16 में से गया 5, 15 गुना डी बराबर 40। यहाँ पे डी बराबर होगा 15 भाग में आ जाएगा 40/15 और 5 दिया 15, 5 40 को भाग लगाने के बाद 8/3 आता है। डी का मान 8/3 है। तो स्टूडेंट इस तरह अगले सवाल की ओर चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। प्रथम पद दिया हुआ है 17 और अंतिम पद दिया हुआ है 350 और अंतिम पद को एन या एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म। और यहाँ पे है सार्व अंतर डी जिसको बोलते हैं, और ये 9 है। तो हमको मांग रहा है कितने पद है, क्या मांग रहा है, इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। तो एस एन होगा योग, और कितने पद मांग रहा है तो एन निकलेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो दिया है वही निकालेंगे। ए एन दिया है, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इस तरह से अरेंज कर लेंगे, देख लेंगे क्या सब दिया है और क्या मांग रहा है। तो जो दिया है और जिसका फॉर्मूला आएगा उसको पहले उठा करके लाएंगे और उसका फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला लगाने के बाद ए का मान 17 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया हुआ है 9 बराबर 350 हो गया। 17 उस साइड जाएगा तो 17 350 में से 17 घटा 335 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 यहाँ 9 गुना एन, तो 9n माइनस 9 का 9 बराबर 335। तो 9n को रोक लेने के बाद ये माइनस 9 है जो इस साइड जाने के बाद प्लस में आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्लस किए हैं। तो 9n बराबर इसको जोड़ने के बाद 342 आ रहा है और n बराबर 342/9 भाग में आ जाएगा। 9 को भाग देंगे 38 मरतबा में 342 आ जाएगा। तो n का मान 38 है। और अब Sn मांग रहा है फॉर्मूला, n का मान निकल गया 16, n का मान 38 निकल गया। Sn का फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे, ये n इसलिए लगाएंगे, ये n दिया हुआ है इसलिए, नहीं तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला लगा सकते थे। यहाँ पे an दिया हुआ है, an दिया है इसीलिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। Sn बराबर होता है n/2 a प्लस n, ये भी फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला इसका होता है। तो यहाँ n/2 n का मान 38 निकला बटे 2 प्लस a का मान 17 प्लस 350 निकला हुआ है। an लास्ट टर्म है 350, इसको जोड़ने के बाद 367 आता है और इसको भाग देने के बाद 2 1 2 19 दूना 38, 19 को 367 से जब गुना करते हैं तो 6973 आता है। Sn इनका योग निकल जाता है और n भी कितने पद है वो भी निकल जाता है, 38 टर्म है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देख सकते हैं n बराबर दिया हुआ है 22। n मतलब यहाँ पे सवाल है 7 नंबर का दिया हुआ है, क्या सेकेंड में होगा 22 दिन है। तो
तो अगले सवाल की ओर चलते हैं स्टूडेंट। 7 नंबर का सवाल है एपी के प्रथम 22 पदों का योग। तो एपी के प्रथम 22 पद, प्रथम पद नहीं है, प्रथम 22 पद है। तो प्रथम 22 पद निकालना है, 22 पदों का योग निकालना है। तो n का मान है 22, यानी टोटल टर्म कितना है, 22 पद का योग मांग रहा है। तो 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें d का मान 7 है और सार्वंतर 9 है। सार्वंतर कितना है, सॉरी सार्वंतर इसमें नहीं है, इसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। 22वां पद 149 है। 22वां पद को हम a22 कहते हैं, a22 बराबर 149 है। तो हमको जो दिया है हमको लेना है, वही निकालेंगे। हमको निकालना है क्या, योग ज्ञात करना है, SN ज्ञात मांग रहा है, योग मांग रहा है। तो सबसे पहले हमको जो दिया है a22 दिया हुआ है, 22वां पद को ही निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला a + n - 1 × d लगाते हैं, 149 होता है। और यहाँ पे a + n का मान दिया हुआ है 22 और 22 - 1 बराबर 7, d का मान 7 है जो 149। अब a का मान नहीं है, वैसे ही छोड़ दिए हैं। अब इसको 22 में से 1 गया 21, 21 × 7 147 बराबर 149। तो a बराबर 149 ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस आ जाएगा। तो 149 में से 147 घटेगा, 2 बचेगा। और a का मान कितना निकला है, 2 निकला, देख सकते हैं a का मान 2 निकला है। अब हमको योग मांग रहा है, SN मांग रहा है। तो SN का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, n/2 × a + an। तो S22 का मान होगा, तो a22 का मान होगा, a22 बराबर 149 है। तो यहाँ n का मान 22/2 × a + 149 हो गया। 2 का मान 2 और 149 को जोड़ेंगे तो 151 होता है। फिर 2 × 2 11 × 2 22 हो गया, 11 आया, 11 × 151 को गुणा करने के बाद 1661 आता है। आपका योग कितना है, 1661 है।